नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले मैथ्स पेडागोजी गणित शिक्षा शास्त्र के पार्ट नंबर 3 बाय जायसवाल सर। इसके पहले साथियों पार्ट 2 जो है ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और प्रत्येक पार्ट में हम 20 क्वेश्चंस करते हैं, यानी टोटल हम 40 क्वेश्चंस कंप्लीट कर, और इस पार्ट में हम टॉप 20 क्वेश्चंस करेंगे जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग रहेगा। और ये सारे नए प्रश्न रहेंगे जो अभी तक जो आपके 10 से 12 सालों के एक्सपीरियंस के साथ जो आपके एग्ज़ाम पर पूछे जाते हैं, लगभग उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है जो संभावित प्रश्न हैं और बार बार रिपीट होते हैं प्रश्न। तो चलिए देर न करते हुए बाकी सभी क्लासेस चल रही, जिसका आई बटन पे यहाँ पे लिंक दे दिया गया है। प्रत्येक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि रैया राजहित में टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है, आपका परिवार है। तो चलिए आपका भी फीडबैक जान लेते हैं कि 20 में से आप लोगों को स्कोर कितना है। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। माध्यमिक स्तर पर अंक गणित शिक्षण जो विधि है वह प्रायोगिक विधि है, विश्लेषण व संश्लेषण विधि है, आगमन व निगमन विधि है, या उपरोक्त या उपर्युक्त सभी हो जाती है। देखिए, माध्यमिक स्तर पर अंक गणित शिक्षण की जो विधि कहलाती है वह हमारी आगमन निगमन विधि कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा सी वाला ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ ही आपका दूसरा प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर है, प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि हासिल या हाथ का लगा संप्रत्यय को गणित में सर्वप्रथम देने वाला कौन था। अक्सर आपने प्रश्न पढ़ा होगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम पर पूछा गया प्रश्न है कि हासिल का हाथ का लगा संप्रत्यय को गणित में सर्वप्रथम देने वाला भास्कर था, ब्रह्मगुप्त था, आर्यभट्ट था, श्रीधर था। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की, प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी जिनका सपना है सीटेट एग्ज़ाम को फतेह करना, टीटी एग्ज़ाम में अव्वल आना। सभी कमेंट कीजिएगा। और याद रखना दोस्तों, याद रखें कोई भी काम बिना बाधा के पूरा नहीं होगा। सफलता उन्हीं लोगों के पैर चूमती है जो अंत तक प्रयास करते हैं। तो प्रयास ही सफलता का मूल मंत्र है। प्रयासरत बने रहना, प्रैक्टिस करते रहना। तो हासिल का हाथ का लगा संप्रत्यय को गणित में सर्वप्रथम देने वाले आपके श्रीधर हैं। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी के साथ ही आपका तीसरा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि छात्र वृत्त तथा गोले में तुलना करता है तो वह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। तो कोई भी बालक बालिका है, विद्यार्थी शिक्षार्थी है, एक वृत्त दे दिया गया, ठीक है, जिसमें त्रिज्या और वृत्त दे दी, ठीक है, त्रिज्या दे दी जाती है, केंद्र दे दिया गया है, और एक गोला दे दिया जाता है। कोई एक मान लीजिए गोला है, तो इन दोनों में जो है छात्र इन दोनों में क्या है, तुलना करता है। तो वह किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है, तो वह अवोध की पूर्ति कर रहा है। सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। फोर्थ नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न यह है कि एक अध्यापक गणित शिक्षण में अवरोही क्रम का अनुसरण कर रहा है तो वह किस विधि से प्रेरित है। सभी बताइएगा। जी हाँ, कोई भी एक अध्यापक गणित शिक्षण में अवरोही क्रम का अनुसरण कर रहा है तो वह किस विधि से प्रेरित होगा। देखिए, आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिका हैं। मान लीजिए आपकी नियुक्ति होती, आप लोग अध्यापिका बनते हैं और आप गणित शिक्षण में अवरोही क्रम का अनुसरण कर रहे हैं, तो आप किस विधि से प्रेरित होंगे। आप प्रयोगशाला विधि से प्रेरित होंगे, आगमन विधि से, संश्लेषण विधि से, या निगमन विधि से। देखिए, अवरोही का प्रयोग यहाँ पे किया जा रहा है। आरोही और अवरोही दोनों चीज़ों को समझना बहुत ही जरूरी है। तो अवरोही क्रम का अनुसरण कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे निगमन विधि की बात की जाती है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप होती है। इकाई विधि का, निगमन विधि का, संश्लेषण विधि का, या आगमन विधि का होती है। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, देखिए, प्रयोगशाला विधि का जब भी जिक्र होता है और प्रयोगशाला विधि यहाँ पे पूछा गया किस विधि का विस्तृत रूप होती है, बड़ा रूप होता है, तो वह होता है आगमन विधि। जी हाँ, जब भी प्रयोगशाला विधि का जिक्र होगा और इसके विस्तृत रूप अगर पूछा जाता है तो वहाँ पे आगमन विधि सही होगा। किसी भी प्रश्न पर अगर आपका डाउट है, बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आपका एक एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। जायसवाल सर अभिनंदन स्वागत करते हैं। आप सभी के माता पिता को नमस्कार प्रणाम करते हैं। सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। किसी खेल के क्षेत्रफल का ज्ञान कराने में सहायक जो विधि होगी वह आगमन विधि है, निगमन विधि है, क्रिया विधि है, या प्रदर्शन विधि है। सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा।
तो साथियों किसी खेल के क्षेत्रफल, मान लीजिए कोई खेल है और खेल का जो मैदान है उसका क्षेत्रफल का ज्ञान कराने में सहायक जो विधि होती है वह कहलाती है क्रिया विधि। शायद यह प्रश्न हम पिछले पार्ट में कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को हम आपके वीवीआईपी प्रश्न मानते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है सिलेक्शन की दृष्टि से, एग्जाम में संभावित प्रश्न की दृष्टि से। अगला जो प्रश्न है कि किसी वृत्त की परिधि व व्यास में संबंध स्थापित करना, इनमें कौन सी विधि सहायक होगी। क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसी वृत्त की परिधि व व्यास में संबंध स्थापित करना, इनमें कौन सी विधि सहायक होगी। देखो कोई भी वृत्त दिया गया है, ठीक है, और वृत्त की जो परिधि कहलाती है वो क्या कहलाती है, जो गोलाकार होता है उसके चारों तरफ हमारा ये जो एरिया है परिधि कहलाती है, और जो व्यास होता है वृत्त के दोनों दो बिंदुओं से मिलने वाली रेखा को जो है व्यास कहा जाता है, ठीक है। तो इन परिधि और व्यास में संबंध क्या होता है, या परिधि और व्यास में जो संबंध स्थापित करना है, कौन सी विधि इस पर सहायक होगी, वह होगी प्रयोगात्मक विधि। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि गणित विषय की पाठ्य पुस्तकें जो हैं किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है। देखिए मैथ्स की जो बुक होती हैं, ठीक है, तो गणित विषय की जो पुस्तकें होती हैं, पाठ्य पुस्तकें होती हैं, वह किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती हैं। संश्लेषण पर आधारित होकर, प्रयोगात्मक, आगमन या प्रदर्शन पर आधारित होकर लिखी जाती है। सभी कमेंट कीजिएगा। तो गणित की जो पाठ्यपुस्तकें होती हैं साथियों, वह आपके संश्लेषण विधि पर आधारित होकर लिखी जाती हैं। देखिए ये चीज़ें आपको समझ लेना है। ये हो गया, एक सर्किल है, संश्लेषण और विश्लेषण। देखिए मान लीजिए 5 ये आपके 6 पॉइंट है, 6 पॉइंटों का पूरा एक निचोड़ बता दिया जाए, वह कहलाता है संश्लेषण। और मान लीजिए इसी में से कोई एक पॉइंट दिया गया है, इसको 5-6 पॉइंटों में विश्लेषण कर देना, तो वह कहलाता है विश्लेषण। मतलब किसी छोटी चीज़ को तोड़कर छोटे छोटों में बांट देना, वह कहलाता है विश्लेषण। और किसी छोटी छोटी चीज़ को पूरा एक बड़ा बना देना, या एक बिल्कुल कहते हैं कंक्लूजन तैयार कर देना। जैसे हमारी तैयारी में मैराथन वीडियो होता है, मैराथन क्लास होती है, पूरा एक क्लास में आपका पूरा ऑल सब्जेक्ट कवर हो जाता है, उसी प्रकार यह संश्लेषण है। तो गणित की पाठ्य पुस्तकें जो है किसी विधि पर आधारित होकर लिखी जाती हैं, संश्लेषण विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है। अगला प्रश्न है इकाई उपागम किस शिक्षाविद ने दिया था। काफ़ी बार इस प्रश्न को वीवीआईपी कैटेगरी पर रख लीजिएगा, काफ़ी बार पूछा गया है, बार बार रिपीट हुआ है। तो इकाई उपागम किस शिक्षाविद ने दिया था। एचिसन ने, रॉबर्ट बुश ने, एलन ने दिया था, मॉरिसन ने दिया था। देखिए जब भी इकाई उपागम का जिक्र होगा, इन शिक्षाविद का जिक्र होगा, वह आपके शिक्षाविद मॉरिसन होंगे। डी ऑप्शन यहाँ पर सही कर लेना है। सभी क्लासेस चल रही साथियों, सभी कमेंट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे तैयारी आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस की चल रही है। क्योंकि आप जानते हैं 125 प्लस का स्कोर प्राप्त करना है इतना आसान नहीं होता है, मेहनत करनी पड़ेगी, प्रत्येक क्लास को अटेंड करना पड़ेगा, प्रत्येक क्लास के प्रश्नों को फीडबैक करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और फ्री में नोट्स प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम पर सर्च कीजिए जायसवाल कोचिंग सेंटर, फ्री में नोट्स PDF फाइल प्राप्त कीजिए। जी हाँ साथियों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। ने 3 विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किसने किया था। देखिए जब भी ब्रेल लिपि की बात की जाती है, नेत्रहीन की बात की जाती है, इन्हीं के नाम से ही लिपि बनी है, और इनका नाम है लुई ब्रेल ने किया था। थर्ड वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी के साथ ही आपका अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि जेकब एल मोरेनो का जो संबंध है वह किस विधि से है। प्रश्नोत्तर विधि से, सूक्ष्म शिक्षण विधि से है, समाज मिति विधि से है, या व्यक्ति अध्ययन विधि से हो जाएगा। सभी कमेंट कीजिएगा। तो जेकब एल जो मोरेनो का संबंध है वह किससे होता है, वह समाज मिति विधि का। जी हाँ, जब भी समाज मिति विधि का जिक्र होगा, जेकब एल मोरेनो का नाम आएगा, या जेकब एल मोरेनो का नाम आएगा, तो समाज मिति विधि का जिक्र होगा। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके साथ ही आपका अगला प्रश्न है कि समस्या समाधान विधि का सोपान क्या होता है। सूचनाओं का संग्रहण करना, समस्या की प्रकृति का निर्धारण करना, निष्कर्ष निकालना, या आंकड़ों को संग्रहित करना। तो आप सभी लोग जानते हैं समस्या समाधान विधि का जो सोपान कहलाता है वह कहलाता है निष्कर्ष निकालना। क्योंकि आप किसी समस्या का समाधान कर रहे हैं, आप बालक समझ नहीं पा रहा है कि 5 में से 3 गया, 2 आएगा, बच्चा समझ नहीं पा रहा है, तो आप उसको समझानेंगे या उसका समस्या समाधान करेंगे, किसके लिए, कोई निष्कर्ष निकालना पड़ेगा, कोई समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे निष्कर्ष निकालना समस्या समाधान विधि का सोपान हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की।
अगला प्रश्न है, गणित में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है। बालकों को लुभाने के लिए किया जाता है, बालकों को विषय से परे ले जाने के लिए किया जाता है, बालकों की रुचि जागृत करने के लिए किया जाता है, ये बालकों के मनोरंजन के लिए किया जाता है। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं ज्ञानी सर्वव्याख्याता हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन करते हैं। साथियों, गणित में जो दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है वह किस लिए किया जाता है? बालकों की रुचि को जागृत करने के लिए किया जाता है, बालकों को पढ़ने में इंटरेस्ट को क्या है, क्रिएट करने के लिए किया जाता है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गणित विषय की विशेषता यहाँ पे बताना है। तर्कपूर्ण होती है, परिणामों को में निश्चिंतता होती है, निश्चितता या शुद्धता होती है या सभी होती है। देखिए, गणित विषय में देखा जाए मैथ सब्जेक्ट में यह विशेषता, इसमें तर्कपूर्णता भी होती है, परिणामों में निश्चितता होगी। भाई 2+2 यानी 4 होगा, कहीं भी पढ़ लीजिए, इंग्लिश हिंदी संस्कृत में 4 ही होगा। तो परिणामों में निश्चितता होती है और शुद्धता होती है, इसलिए ये सारे ऑप्शन यानी सभी जो है गणित विषय की विशेषता हो जाएगी। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि चिंता, बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला जो विषय है वह आपका गणित है, सामाजिक विज्ञान है, भूगोल है, भाषा है। जब मैथ्स पेडागोजी या मैथ्स सब्जेक्ट में यह प्रश्न पूछा जाता है तो हमें डिक्लेयर हो जाता है कि गणित ही होगा। लेकिन जब कभी कभी ऐसा मिक्स वेज में पूछ लिया जाता है, लेकिन मिक्स वेज में पूछा नहीं जाता, पार्ट वाइज पूछा जाता है, तो बहुत ही आसान यह प्रश्न बन जाता है कि चिंता, बोध, तर्कशक्ति, विश्लेषण की जो क्षमता बढ़ाने वाला जो विषय होता है वह गणित ही होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके साथ ही आपका अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न है कि गणितीय निष्कर्ष सामान्य होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये सबके विचारों का आदर करते हैं, क्योंकि ये तर्क पर आधारित होते हैं, ये परिस्थिति के अनुकूल होते हैं, या उपरोक्त सभी हो जाएगा। सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। देखिए, गणितीय निष्कर्ष सामान्य होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये तर्क पर आधारित होते हैं। सामान्य क्यों होते हैं? क्योंकि ये तर्क पर आधारित होते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे उपरोक्त आप सभी नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं ये परिस्थिति को अनुकूल देते हैं। तो यहाँ पे निष्कर्ष की या सर्वमान्य निष्कर्ष यहाँ पे नहीं निकल रहा है। ठीक है, या सबके विचारों का आदर करना, तो ऐसा भी नहीं, ये तर्क पर आधारित होते हैं, इसलिए गणितीय निष्कर्ष जो है सर्वमान्य होते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 3-4 प्रश्न और बचे हुए हैं, कंप्लीट करते हैं, इस क्लास को कंप्लीट करते हैं। शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया गया था। बेकन के द्वारा, शुल्टन के द्वारा, कॉमेर के द्वारा या ब्लूम के द्वारा। देखिए, जब भी शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण अगर ये नाम आता है तो एक ही ऑप्शन करना है, वह ब्लूम। जी हाँ, शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? ब्लूम के द्वारा किया गया था। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ज्ञान संबंधी प्राप्त उद्देश्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? प्रश्न क्या पूछा गया है? ज्ञान संबंधी प्राप्त उद्देश्यों के अंतर्गत कथन बताना है। गणितीय प्रत्ययों का सही उपयोग, गणितीय चिन्ह ठीक ठीक पहचानना, गणित के विकास की जानकारी में रुचि होना, गणितीय सिद्धांत की सही समझ। तो आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान संबंधी प्राप्त उद्देश्यों के अंतर्गत जो हमारा कथन सही दिया गया है वह यह दिया गया है कि गणितीय सिद्धांतों की सही समझ। फोर्थ ऑप्शन जो दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या दिया गया है? ब्लूम टेक्सोनॉमी का अंग नहीं है। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी से एक प्रश्न जरूर आता है, मैथ्स पेडागोजी में अक्सर देखा गया है, शिक्षक भर्ती में, टीटी एग्जाम में। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी के अंग नहीं है, मतलब ये हमें जानना है कि एक नहीं है बाकी हैं, तो कौन सा है ये जानना भी जरूरी है। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी का अंग समझ होता है, प्रयोग होता है, ज्ञान होता है, ये तीनों ब्लूम टेक्सोनॉमी के अंग हैं। लेकिन जो बुद्धि है ये ब्लूम टेक्सोनॉमी का अंग आपका नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ब्लूम टेक्सोनॉमी का अंग क्या नहीं है? बुद्धि यहाँ पे अंग नहीं होगा, बाकी समझ, प्रयोग, ज्ञान ये तीनों हमारे अंग होंगे ब्लूम टेक्सोनॉमी के। और इसका क्लास का मैथ्स पेडागोजी के पार्ट नंबर 3 का 20वां प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि बीज गणित यथार्थ में है, अंक गणित है, रेखा गणित है, सामान्यीकृत अंक गणित है, या उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो बीज गणित यथार्थ में क्या है आपका? अंक गणित है, रेखा गणित है, सामान्यीकृत है, या सामान्यीकृत अंक गणित है, या उपरोक्त सभी है। तो आपने 20 में से कितना स्कोर प्राप्त किया? ठीक है, 20 में से आपने स्कोर कितना किया? साथ ही साथ जो हमने 20वां प्रश्न आपके लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में दिया है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना। जी हाँ, ये आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में है कि बीज गणित यथार्थ में है, किसके यथार्थ में है, आपको कमेंट करके बताना है। और आपको कमेंट करके ये भी बताना है टॉप 20 में से आपने स्कोर कितना प्राप्त किया। ठीक है, क्योंकि तैयारी यहाँ पे सभी लोग जानते हैं।
ठीक है, जो पहली बार विजिट कर रहे हैं अपनी टीटी फैमिली से जुड़ जाइएगा, क्योंकि आउट ऑफ 150 में से अगर 125 प्लस का यहाँ पे स्कोर प्राप्त करना है तो मेहनत अभी से करना पड़ेगा, तैयारी अभी से करनी पड़ेगी और तैयारी सभी सब्जेक्ट की करनी पड़ेगी, जी तोड़ मेहनत करने पड़ेगा, तभी सफलता यहाँ पे 101% आपकी निश्चित हो पाएगी। मैंने शुरू में ही कहा था कि याद रखें, कोई भी काम बिना बाधा के पूरा नहीं होगा। सफलता उन्हीं लोगों के पैर चूमती है जो अंत तक प्रयास करते हैं। अगर आप अंत तक प्रयास करते हैं तो सफलता आपके कदमों पर अवश्य चूमेगी। चलिए दोस्तों, मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूं आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।